चोल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पिछला लेक्चर यहाँ रह गया था। चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी को पार कर कडारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोतुंग वर्मन को पराजित किया व कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार किया। जावा, सुमात्रा व मलाया में श्री विजय साम्राज्य था। तो यहाँ देखिए हजार है। तो संग्राम कुलोतुंग वर्मन को पराजित किया किसने? चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी में। और श्री विजय नरेश, कटरम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोतुंग वर्मन को हराया और दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार कर लिया। जावा, सुमात्रा और ये मलाया जो है श्री विजय साम्राज्य था। कंबोडिया के खमीर राजा ने उसे उपहार भेंट करके अपना मित्र बनाया, कंबोडिया का राजा। और श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल के अभियान का उद्देश्य भारतीय व्यापारियों के मार्ग में चीन से व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना। तो चीन तब से परेशान कर रहा है, चीन से जो व्यापार में बाधाएं आ रही तो उसको दूर करना था। यही श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल का अभियान इसीलिए था। श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल की सफलता के कारण चीन के साथ व्यापारिक संपर्क पहले से आसान हो गया और राजेंद्र प्रथम ने इस उपलक्ष्य में कडार कुंड एवं कटाहाधिपति की उपाधि धारण की। तो कडार कुंड और कटाहाधिपति, कडार कुंड और कटाहाधिपति, ये दो उपाधि धारण की थी, जो व्यापार आसान कर दिया। ठीक है, अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल था, नहीं बे ऑफ बंगाल था में भी। तो ये उपाधि धारण की, देखिए कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी ये बंगाल की खाड़ी था वो, बे ऑफ बंगाल में आसान कर दिया ट्रेड। तब उन्होंने एक जो हमने पढ़ा अभी धारण की उपाधि, कटाधिपति और कोंड। राजेंद्र प्रथम पहला चोल शासक था जिसने अरब सागर पर अपना प्रभुत्व कायम किया। तो पहला चोल शासक जिसने अरब सागर पर भी प्रभुत्व कायम किया, राजेंद्र चोल। और अरब सागर स्थित सदीमंतीब द्वीप पर अपना अधिकार किया। कौन से द्वीप पे? सदीमंतीब। राजेंद्र प्रथम के समय बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहा जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, चोलों की झील। ठीक है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी। राजेंद्र प्रथम ने इसी के समय, राजेंद्र प्रथम का ही समय था जब चोलों की झील कहा जाता था बे ऑफ बंगाल को। इसने 2 बार 1016 से लेकर 33 तक व्यापारिक दूत मंडल भी चीन भेजा और एक वैदिक कॉलेज की भी स्थापना की। इसको पंडित चोल कहलाया जाता है, इसीलिए वैदिक कॉलेज की स्थापना के लिए। इसने क्या किया कि गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया और इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और राजेंद्र प्रथम ने पांड्यों व चेरों पर भी आक्रमण किया, पर अपने अधीन करने के बाद पुत्र राजा धीरज प्रथम को पांड्य प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया और उसे चोल पांड्य की उपाधि दी। तो चोल पांड्य की उपाधि दे दी अपने पुत्र को, और अपने पुत्र राजा धीरज प्रथम को पांड्य प्रदेश का वायसराय बना दिया था। तो राजेंद्र प्रथम को के वालंगाडू एवं तंजोर करनवाई अभिलेख से उसकी उपलब्धियाँ पता चलती हैं। तो राजेंद्र प्रथम की जो उपलब्धियाँ पता चलती हैं वो कहाँ से पता चलती हैं? तिरुवांगडू और करनवाई। तिरुवालंगाडू और कर्णवई अभिलेख। तो कर्णवई इंस्क्रिप्शन है और तिरुवालंगाडू से इनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है इनके बारे में। राजेंद्र प्रथम का चल रहा था, अभी देखो राजेंद्र चल रहा था प्रथम, अब राजा धीरज प्रथम चलेगा। राजा धीरज प्रथम 1044 से 52 लगभग ये 8 साल रहा और चेर पांड्या लंका के गठबंधन के तोड़ने में सफलता प्राप्त की इसने। और प्रथम ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को धान्य कटक तथा पुंडूर के युद्ध में पराजित किया। देखो यहाँ हाईलाइटेड नहीं है, इतना डिटेलिंग है, इतना आएगा नहीं वैसे एग्जाम में।
प्रोफेसर वाले ज़रूर एग्जाम में आ जाए, पर पीसीएस यूसीएस में देखो बस इतना डाल लो कि राजेंद्र प्रथम ने, राजा धीरज प्रथम ने चालुक्य नरेश थे सोमेश्वर प्रथम को कहाँ धान्यकटक तथा पुंडूर के युद्ध में पराजित किया। धान्यकटक या पुंडूर का युद्ध, पुंडूरू का युद्ध या धान्यकटक का युद्ध था सोमेश्वर प्रथम का, पराजित किया था। कल्याणी विजय पर कल्याणी में ही राज्याभिषेक करवाया, तो कल्याणी में भी विजय किया और राज्याभिषेक करवाया। राजा अश्वमेध यज्ञ भी किया था ये, और इसका उल्लेख मणिमंगलम लेख में मिलता है। तो राजा धीरज प्रथम का जो वो है वो मणिमंगलम लेख में इसका उल्लेख मिलेगा, मणिमंगलम लेख में इसका उल्लेख है। कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजा धीरज मारा गया। तो राजा धीरज मारा गया कौन से? कोप्पम का युद्ध था 1052 में। तो कहाँ का युद्ध था? राजा धीरज मारा गया कोप्पम के युद्ध में। सोमेश्वर चालुक्य राजा, कल्याणी के जो चालुक्य थे, चालुक्यास ऑफ कल्याणी है, चालुक्यास ऑफ बदामी है, अलग अलग हैं। तो कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से ये मारा गया और कोप्पम के युद्ध में राजा धीरज की जो है देहांत हो गया इसका। तो राजा धीरज मारा गया 1052 में कोप्पम। तो कोप्पम का युद्ध पूछा जाए तो 1052 करिएगा, कोप्पम का युद्ध। राजा धीरज प्रथम को अनमेरुथ जिन, हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त कहा गया है। तो राजा धीरज को क्या गया? हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त अनमेरुथ जिन कहा गया राजा धीरज प्रथम को। उसने भूपेंद्र चोल की उपाधि धारण की। किस चोल की? भूपेंद्र चोल की उपाधि धारण की थी राजा धीरज प्रथम ने, भूपेंद्र चोल। फिर राजेंद्र द्वितीय 1052 से 64। कोप्पम के युद्ध में राजा धीरज की हत्या के बाद इसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित कर, कोप्पम के युद्ध में राजा धीरज की हत्या के बाद इसने क्या किया? इसने राजेंद्र द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य को पराजित कर दिया, युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया तथा कोल्हापुर में विजय स्तंभ स्थापित किया एवं प्रकेशरी उपाधि धारण की। तो कोल्हापुर में इसने अपना विजय स्तंभ धारण करवाया था, विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। कौन? राजेंद्र द्वितीय ने, राजेंद्र द्वितीय। और प्रकेशरी उपाधि इसने ली है, प्रकेशरी की उपाधि ली। 1062 में कुंडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को पुनः पराजित किया। तो सोमेश्वर कुंडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को फिर से पराजित किया इसने, राजेंद्र द्वितीय ने पराजित किया था सोमेश्वर ने, जिसने मार दिया था राजेंद्र धीरज को। तो कुंडल संगम में 1062 में कुंडल संगम का युद्ध आएगा, तो 1062 कर दीजिएगा, कुंडल संगम का युद्ध। अब वीर राजेंद्र की बात करें, 1064 से 6 साल ये रहा वीर राजेंद्र। ये चालुक्य सोमेश्वर प्रथम पर विजय की स्मृति में तुंगभद्र के तट पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की तथा राजकेसरी की उपाधि थी, इसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। और सोमेश्वर प्रथम की विजय की स्मृति पर तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ बनाया था, तुंगभद्रा के तट पर। कौन? वीर राजेंद्र। इस दूसरे कुंडलम संगम के युद्ध में, जो दूसरा 1068 में हुआ था, कुंडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम अस्वस्थता के कारण स्वस्थ उपस्थित नहीं हुआ था, वह तुंगभद्रा में डूब करके आत्महत्या कर ली। चोल शासक अधिराजेंद्र को 1070 में क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला। तो भीड़ ने 1070 में किसको मारा था? अधिराजेंद्र को। अतिराजेंद्र को किसने? क्रुद्ध भीड़ ने। चोल शासक अधिराजेंद्र को 1070 में क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला। फिर आइए कुलकोंदा प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। 1070 से 1120, बाप रे बाप, 50 साल